शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। आमीन, है ना? क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पे मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। हालेलुया। शारीरिक व्यक्ति हमेशा शरीर की बातों के ऊपर मन लगाता है। लोग कुछ भी करे, उसको चिंता रहती है शरीर की, कपड़ों की, पैसों की, धन दौलत की, आने जाने की, इसकी उसकी, वो चिंता में पड़े रहता है। और जो आध्यात्मिक व्यक्ति रहता है वो आत्मा के चक्कर में पड़ा रहता है। हालेलुया, हालेलुया, सारे बोले हालेलुया, जोर से कहे हालेलुया, है ना? आध्यात्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों में चलता है। पौलुस कहता है शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों में मन लगाता है, शरीर की बातों में। और मैंने अपने आंखों से देखा, अपने कानों से सुना, बहुत सारे लोग आत्मा की बातें, मतलब मीटिंग करना, मीटिंग को जाना, हर समय चर्च में जाना, एक टाइम नहीं जाएंगे, और शरीर की बातों में शादी ब्याह में पहले पहुंच जाएंगे, किसी पार्टी में पहले पहुंच जाएंगे, किसी को मिलने के लिए पहले पहुंच जाएंगे। लेकिन परमेश्वर की आध्यात्मिक व्यक्ति जो परमेश्वर की महिमा और उसके जीवन से होने वाली महिमा, उसको आशीष मिलने वाली, छुटकारा मिलने वाली वो महिमा से विरोध करता है, और जो बर्बादी का कारण है वहां पहले पहुंच जाता है। शारीरिक मनुष्य पहचान में आता है, और आध्यात्मिक व्यक्ति क्या करता है, वो भी पहचान में आता है। और वो कैसे पहचान में आता है? उसके बातों के ढंग से, उसके शरीर के अंदर पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से, उसके जीवन में पवित्र आत्मा के आशीष से। उनके परिवार बदला हुआ रहता है, उनके काम धंधे में आशीष रहती है, उन्हें किसी चीज की कमी घटी नहीं रहती है। यह आत्मिक व्यक्ति रहते, क्योंकि ये अब्राहम को अपना पिता मान चुके हैं, और ये लोग अब्राहम की तरह काम करना चालू कर चुके हैं। आमीन। और जो अब्राहम की तरह काम करते हैं, उनके जगह पे सब, जैसे भेड़ का प्रबंध प्रभु यीशु ने किया, उसी तरह हमको लगने वाले हर एक जरूरत का मांगने से पहले प्रभु यीशु प्रबंध कर डालता है, और हमें उत्तम से उत्तम भोजन से तृप्त करता है। परंतु हमें अब्राहम की तरह संतान, अब्राहम की वंश की तरह हमें बनना पड़ता है, ना कि शैतान के बातों को सुनना पड़ता है। इधर लिखा हुआ है रोमियो 8:5 में, क्लियर उसने कहा शारीरिक व्यक्ति शरीर के बातों के ऊपर मन लगाता है, और आध्यात्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों के ऊपर मन लगाता है। जो आत्मा की बात सुनता है वो दाऊद के बारे में सोचता है, पतरस के बारे में सोचता है, अब्राहम के बारे में सोचता है, मूसा के बारे में, यूहन्ना के बारे में, पौलुस के बारे में, यूसुफ के बारे में, इसहाक के बारे में, याकूब के बारे में सोचते रहता है। और आध्यात्मिक स्त्री मरियम के बारे में, अबीगैल के बारे में, हन्ना के बारे में, नए दिन के मार्था और मरियम के बारे में, तबीता के बारे में सोचती रहती है, सोचती रहती है। ये लोग कैसे आशीषित हुए? ये लोग आध्यात्मिक आत्मा की बातों के ऊपर मन लगाते हैं। और हम क्या सोचते हैं? संडे को प्रार्थना जाएंगे, अगर टाइम मिलेगा तो। रोज की शाम का प्रार्थना में जुड़ना नहीं है। क्यों? शारीरिक मनुष्य बन गए। शारीरिक मनुष्य की दशा जल्दी चेंज नहीं होती, होती है लेकिन कुछ समय के बाद। हालेलुया। अगर यहां से बड़े हॉस्पिटल में जाके ट्रीटमेंट करोगे तो कुछ लंबा ट्रीटमेंट मिलेगा, एक साथ, एक महीने का या कुछ और, लेकिन चंगाई कंफर्म है। अगर छोटे मोटे तालुके के ठिकाने पे जाओगे, वो 4-8 दिन इंजेक्शन देगा और कुछ साइन देगा, चंगाई आती है लेकिन कुछ दिन के लिए, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए ऐसे। लेकिन जो लंबा ट्रीटमेंट चलता है, बड़े एमडी एमबीबीएस का जो चलता है, वो ट्रीटमेंट ऐसा चलता है, पूरा ब्लड चेक करके उसको मालूम है इसको कौन सा ट्रीटमेंट देना, और हमें वो पूरा करना पड़ता है, और तब जाके हम बड़े छुटकारे को प्राप्त करते हैं। आमीन। और ऐसे ही ये ट्रीटमेंट अगर हम करते रहेंगे, रोज प्रार्थना करना, आराधना करना, प्रभु यीशु के वचन के ऊपर चलना, वचन में बने रहना, फिर देखो अपने लाइफ में तुम खुद को कैसे बदलाव को प्राप्त करोगे। आमीन। ये छोटी सी बात जानकर प्रभु यीशु ने दिया है, वो प्रबंध करने वाला परमेश्वर है, वो सब कुछ प्रबंध कर सकता है। जैसे उसने अब्राहम के लिए किया, उसके बेटे को बचाकर उसने भेड़ को तैयार किया, वो चलकर वहां तक बेटे को उठाकर लेके आया, पहाड़ के ऊपर चला। प्रभु ने सोचा रहेगा, अरे मेरा बेटा अब्राहम आया, इतने पहाड़ के ऊपर चढ़ के आया तो ये थक गया रहेगा, इसको क्या करूं अभी, क्या करूं, चलो इसको मटन खिलाता हूं। आमीन, है ना? उसको पेट भर के खाना भी खिलाया उसने। और हम चलेंगे ही नहीं तो थकेंगे तो खाना कहां से मिलेगा?
अगर कुछ बलिदान करने के लिए उठेंगे नहीं तो प्रबंध कहां से होगा? कुछ बलिदान करना पड़ता है, तब जाके परमेश्वर प्रबंध करता है। हालेलुया। और अब्राहम ने कितना बड़ा पैर उठाया था मालूम है? अपने एकलौते प्रिय पुत्र इसहाक को काटने के लिए लेके जा रहा था, इतना बड़ा बलिदान करने के लिए इतना बड़ा दान करने के लिए जा रहा था। और हम जो भलाई करना जानते हैं अगर नहीं करते हैं तो पाप करते हैं। ऐसे याकूब ने कहा, जो भलाई करना जानते हैं और नहीं करते हैं तो क्या होता है? पाप। हालेलुया। और फिर हम चीखते चिल्लाते रह जाते, हाथों को उठाते, प्रभु टच कर, छू यीशु, मेरे जीवन को छू, मेरे जीवन को छू। वो बोलेगा मैं तो छूने के लिए तैयार हूं, लेकिन तूने बीच में बंधन डाल के रखा, कैसे छू? हालेलुया, हालेलुया। कितनों को समझ में आ रहा है? हालेलुया, है ना? तो प्रभु यीशु ने कहा, तुम शैतान की सुनते हो और मैं अपने पिता के यहाँ जो है वो देखता हूं। हमें शैतान की सुननी नहीं है, अपने पिता के पास जो है वो देखना है। दाऊद ने सब काम धंधे छोड़ के प्रभु को लगने वाली हर जरूरत को पहला पूरा किया और प्रभु ने उसे क्या किया? राजा बनाया। मरियम ने सब कुछ छोड़ के यीशु के चरणों में बैठी, उसको डेली खिलाती रही, डेली खाना पाना खिलाती रही। क्या हुआ? यीशु ने उसके मरे हुए उसके भाई लाजर को जिंदा कर दिया। आमीन, है ना? अब्राहम ने सब कुछ, प्रभु सब कुछ छोड़ के अपनी पत्नी का बात भी नहीं सुना, अपने बेटे को कंधे के ऊपर लाद दिया, गधे के ऊपर बैठा दिया और पहाड़ के ऊपर लेके जाके उसको काटने के लिए तैयार होगा। और प्रभु ने क्या किया? उसकी जगह पे भेड़ को तैयार किया, प्रबंध कर दिया। आमीन, आमीन। अपने को हर एक चीज प्रबंध करता है परमेश्वर। मैं तुमको और एक छोटी सी टेस्टमेंट देता हूँ। इन्होंने बताया ना कि खाली जगह में 1000 रुपए मिला, बोला कि नहीं बोला? अगर दान नहीं करते ये तो 1000 जाता ही जाता था और वो खाली जगह नहीं भर पाता था, है ना? अगर हम दान करने के कुछ भी बड़ा ऐसा कुछ भी हम दान करें निकले, वो खाली जगह को भरने वाला परमेश्वर है। आमीन। वो प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। आमीन, आमीन। बाइबल में तो है ही है, और अपनी कलीसिया भी टेस्ट बनी है, दुनिया में तो है ही है, अपने पास ही टेस्ट बनी है। अगर हम उसके लिए कुछ दान करने निकलेंगे तो हमारे जीवन के लिए वो प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। हमको लगने वाला हर एक जरूरत वो प्रबंध कर देता है। आमीन, आमीन। प्रबंध का मतलब होता है कि हमको लगने वाली जरूरत को प्रभु उठाकर खड़ा कर देता है और तुम्हें सबसे ऊंचा एक लेवल की रखता है और लोग तुमको देखते हुए बदलना चालू हो जाते हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो कितने लोगों को लगता है कि तुम्हारा प्रबंध परमेश्वर करे?